हेलो स्टूडेंट्स, कक्षा 11 में परमाणु संरचना वाले अध्याय में अपन कल जो है आपकी तरंगों के गुणधर्मों के बारे में पढ़ रहे थे। तो अब इसके बाद में अपन यहाँ पर इसका एक नया टॉपिक प्रारंभ करने जा रहे हैं। यह है विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम। विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम। देखिए, विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम का अर्थ होता है जब अपन विभिन्न प्रकार के विद्युत चुंबकीय तरंगों को उनके तरंगदैर्घ्य या उनकी आवृत्ति के क्रम से व्यवस्थित करते हैं। जब अपन विभिन्न प्रकार के विद्युत चुंबकीय तरंगों को उनके तरंगदैर्घ्य अथवा उनकी आवृत्ति के क्रम में व्यवस्थित करते हैं तो एक अपने को सीरीज प्राप्त होती है। विद्युत चुंबकीय तरंगों की एक सीरीज प्राप्त होती है, एक श्रेणी प्राप्त होती है। उसी श्रेणी को नाम दिया जाता है विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम। जब अलग अलग प्रकार के भिन्न भिन्न प्रकार के विद्युत चुंबकीय तरंगों को उनके आवृत्ति के क्रम से या उनके तरंगदैर्घ्य के क्रम से व्यवस्थित किया जाए तो आवृत्ति अथवा तरंगदैर्घ्य के क्रम में व्यवस्थित करने पर आपको एक जो है उसमें तरंगों की एक श्रेणी प्राप्त होगी और तरंगों की श्रेणी को नाम दिया जाता है विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम। अब बेटा, इसके अंदर कौन कौन सी तरंगे आती हैं, किस क्रम में आती हैं, तो इसको अपन याद रखने के लिए मैं यहाँ पर आपको एक ट्रिक बता रहा हूं और वो ट्रिक है इसकी राधा ने मोहन से कहा, आई लाइक यू। चले एक्स जी सी। ये बेटा एक ट्रिक है जिसके माध्यम से अपन विभिन्न प्रकार के विद्युत चुंबकीय तरंगों को क्रम से व्यवस्थित कर पाते हैं। देखिए बेटा, राधा फॉर रेडियो वेव्स यानी रेडियो तरंगे, मोहन माइक्रोवेव्स सूक्ष्म तरंगे। ये तो आपकी रेडियो तरंगे हो गई, इन्हें बोला जाता है सूक्ष्म तरंगे। आई फॉर इंफ्रारेड। इंफ्रारेड मतलब अवरक्त तरंगे। इंफ्रारेड को बोला जाता है अवरक्त तरंगे। लाइक लाइट वेव्स, इसे अपन बोलते हैं दृश्य तरंगे। यू फॉर अल्ट्रा वायलेट। अल्ट्रा वायलेट को बोला जाता है पराबैंगनी तरंगे। फिर एक्स किरणें, जी गामा किरणें और सी कॉस्मिक किरणें। ये बेटा सारी की सारी जो किरणें होती हैं, ये समस्त किरणें आपकी विद्युत चुंबकीय तरंगों की श्रेणी में आती हैं। विद्युत चुंबकीय तरंगे क्या होती हैं? जब भी विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम का अर्थ अपन पढ़ रहे थे, जब अपन विभिन्न प्रकार के विद्युत चुंबकीय तरंगों को अलग अलग प्रकार के विद्युत चुंबकीय तरंगों को उनकी आवृत्ति के क्रम में
उनकी आवृत्ति के क्रम में या हम उनके तरंगदैर्घ्य के क्रम में व्यवस्थित करते हैं। आवृत्ति अथवा तरंगदैर्घ्य के क्रम में जब उन्हें व्यवस्थित किया जाता है तो आपको तरंगों की एक श्रेणी प्राप्त होती है और तरंगों की श्रेणी को नाम दिया जाता है विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम। अब बेटा तरंगों की जो श्रेणी आप देख रहे हैं इसमें तरंगें कौन कौन सी हैं, इन तरंगों को याद रखने के लिए, तरंगों के क्रम को याद रखने के लिए हमारे पास एक ट्रिक है। राधा ने मोहन से कहा आई लाइक यू, चले एक्स जी सी। देखिए राधा फॉर रेडियो तरंगे, मोहन माइक्रोवेव्स, माइक्रोवेव्स का मतलब सूक्ष्म तरंगे, आई फॉर इंफ्रारेड अवरक्त तरंगे, लाइक लाइट वेव्स दृश्य तरंगे, यू अल्ट्रावायलेट पराबैंगनी तरंगे, एक्स फॉर एक्स किरणें, जी गामा किरणें और सी कॉस्मिक किरणें। अब बेटा इसमें अगर हम आवृत्ति की बात करें तो आवृत्ति का जो क्रम आता है इसके अंदर, आवृत्ति में जो क्रम आएगा वो इस प्रकार आएगा। ये बढ़ता क्रम है, बढ़ता हुआ क्रम, यानी रेडियो तरंगे जो होती हैं इनकी आवृत्ति बहुत कम होती है और इधर की ओर कॉस्मिक किरणें जो होती हैं, कॉस्मिक किरणों में आवृत्ति जो है बहुत ज्यादा होती है। फिर इसके बाद हम बात करते हैं बेटा तरंगदैर्घ्य के क्रम की। तो यहां पर बेटा तरंगदैर्घ्य लैम्डा और ये हो गया उसका बढ़ता क्रम, यानी क्या दिखाई पड़ रहा है, जो कॉस्मिक किरणें होंगी, कॉस्मिक किरणों के लिए तरंगदैर्घ्य का मान होगा बहुत कम, कॉस्मिक किरणों में तरंगदैर्घ्य का मान होगा बहुत कम, जबकि रेडियो तरंगों में तरंगदैर्घ्य का मान बहुत अधिक होता है। तो अब अपन देख रहे हैं इस प्रकार से हमने सारे के सारे ये विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं, ये सभी तरंगे आपकी विद्युत चुंबकीय तरंगों की श्रेणी में आती हैं। तो इन विद्युत चुंबकीय तरंगों को हमने क्रम में व्यवस्थित किया हुआ है। अगर हम इसमें आवृत्ति के बढ़ते क्रम की बात करें तो पहले रेडियो तरंग, सूक्ष्म तरंग, अवरक्त तरंग, दृश्य तरंग, पराबैंगनी, एक्स किरणें, गामा किरणें और कॉस्मिक किरणें, ये तो है इसका आवृत्ति का बढ़ता हुआ क्रम। और अगर हम इसमें तरंगदैर्घ्य के क्रम की बात करें तो सबसे छोटी तरंगदैर्घ्य कॉस्मिक किरणों की, उससे अधिक गामा किरणें, उससे अधिक एक्स किरणें, पराबैंगनी, दृश्य तरंगे, अवरक्त तरंगे, सूक्ष्म तरंगे और रेडियो तरंगे। तो ये जो तरंगे होती हैं ये इसमें तरंगों की तरंगदैर्घ्य का बढ़ता हुआ क्रम है। अगर हम इसमें ऊर्जा क्रम की बात और कर लें, इसके साथ साथ हम तरंगों की अगर हम ऊर्जा की बात करें तो बेटा तरंग की ऊर्जा उसकी आवृत्ति के साथ समानुपात का संबंध प्रदर्शित करती है। किसी भी तरंग की जो ऊर्जा है, ऊर्जा में और आवृत्ति में समानुपात का संबंध होता है, यानी आवृत्ति बढ़ेगी तो तरंग की ऊर्जा में वृद्धि होगी। तो सर्वाधिक ऊर्जा वाली तरंग कौन सी हुई, कॉस्मिक किरणें, क्योंकि इनकी कॉस्मिक किरणों की आवृत्ति आप देख रहे हैं सबसे ज्यादा आवृत्ति कॉस्मिक किरणों की होती है। तो कॉस्मिक किरणों की आवृत्ति सर्वाधिक होने के कारण से इसमें ऊर्जा का मान जो है वो सर्वाधिक है। और रेडियो तरंगों में आवृत्ति का मान न्यूनतम होने के कारण से जो रेडियो तरंगे होती है इनकी जो ऊर्जा होगी वो सबसे कम होगी। तो अपन जो
मोबाइल में जो तरंगे काम में लेते हैं, अपना जो टीवी वगैरह के जो सिग्नल आते हैं, वो सब आपके रेडियो तरंगों के माध्यम से आते हैं। यानी कम ऊर्जा वाली तरंगे होती है जो हमारे स्वास्थ्य के लिए उतनी ज्यादा घातक नहीं होती है जितनी कि आपकी और तरंगे हो सकती है। फिर बेटा अगर हम इसको तरंग दैर्घ्य के क्रम में देखें तो आपकी कॉस्मिक किरणों की तरंग दैर्घ्य सबसे कम है। यानी तरंग दैर्घ्य को अगर हम ऊर्जा के साथ संबंधित करें तो E प्रोपोर्शनल टू 1/λ। यानी तरंग दैर्घ्य में और ऊर्जा में व्युत्क्रमानुपात का संबंध होता है। यानी जैसे जैसे तरंग दैर्घ्य बढ़ती जाएगी, तरंग दैर्घ्य के बढ़ने के साथ साथ तरंग की ऊर्जा के मान में कमी होती जाएगी। तरंग दैर्घ्य का मान बढ़ेगा, उसके साथ साथ तरंग की ऊर्जा के मान में कमी होगी। यानी सबसे कम ऊर्जा, ये बढ़ता क्रम है, तरंग दैर्घ्य का इधर बढ़ता क्रम है, तो सबसे कम ऊर्जा वाली जो तरंगे होती है वो आपकी रेडियो तरंगे होती है। अब बेटा इसमें जो दृश्य तरंगों को आप देख रहे हैं, इन दृश्य तरंगों को हम और आगे विभाजित कर सकते हैं। अब बेटा कैसे विभाजित करते हैं, देखिए इसको विभाजित करते हैं विब ग्योर। दृश्य तरंगों को हम और आगे 7 तरंगों में विभाजित कर देते हैं और ये सातों तरंगे जब एक साथ मिलती हैं तो उस प्रकाश को बोला जाता है श्वेत प्रकाश। इनका जो मिश्रित रूप होता है, इन सातों प्रकार की तरंगों का जो मिश्रित रूप होगा, इस मिश्रित रूप को नाम दिया जाता है श्वेत प्रकाश। यानी सबसे कम तरंग दैर्घ्य आपकी बैंगनी तरंगों की होती है और सबसे ज्यादा, तो इस प्रकार से बेटा सबसे कम तरंग दैर्घ्य जो है वो बैंगनी तरंगों की और सबसे ज्यादा तरंग दैर्घ्य जो होती है इसके अंदर दृश्य प्रकाश के अंदर लाल रंग की तरंगों की होती है। अगर हम तरंग दैर्घ्य का क्रम देखें इसमें तो आपका तरंग दैर्घ्य का ये बढ़ता क्रम होगा, इसे हम कहेंगे तरंग दैर्घ्य का बढ़ता क्रम। और अगर हम इसको आवृत्ति के अनुसार देखें तो आवृत्ति में ये बेटा आवृत्ति का बढ़ता क्रम है। यानी आपकी जो वॉयलेट यानी बैंगनी प्रकाश जो होता है उसकी आवृत्ति सर्वाधिक होती है। आवृत्ति सर्वाधिक होने का मतलब इसकी ऊर्जा भी सर्वाधिक होती है। बैंगनी प्रकाश जो है आवृत्ति सर्वाधिक और आवृत्ति के साथ साथ ऊर्जा भी सर्वाधिक। और ये आपका जो लाल प्रकाश है, लाल प्रकाश में आवृत्ति न्यूनतम और आवृत्ति न्यूनतम के साथ साथ जो है इसकी ऊर्जा जो होती है वो भी न्यूनतम। और जब ये सातों रंग के प्रकाश एक साथ मिल जाते, सातों रंग की तरंगे एक साथ होती है, तो ये जो प्रकाश होता है आपका, इसे आप नाम देते हो श्वेत प्रकाश। जब ये सातों प्रकार की तरंगे एक साथ उपस्थित होंगी तो इस प्रकाश को कहा जाएगा बच्चों श्वेत प्रकाश। तो इस प्रकार श्वेत प्रकाश बनता है। जब तक सातों रंग की तरंगे एक साथ मिश्रित रूप में होंगी तो प्रकाश को हम बोलते हैं श्वेत प्रकाश। और इसकी बेटा जो यहाँ पर तरंग दैर्घ्य होती है, तरंग दैर्घ्य का मान जो है लगभग 3800 से 7600 एंगस्ट्रॉम का मान जो है इसका होता है। ये एंगस्ट्रॉम जो है तरंग दैर्घ्य को यहाँ पे नापा गया 3800 एंगस्ट्रॉम से 7600 एंगस्ट्रॉम। ये जो है दृश्य प्रकाश के लिए जो है लिमिट निर्धारित है। अच्छा, इसके मान भी जो है आपको अलग अलग किताबों में आपको अलग अलग तरह से मिल जाता है। कुछ किताबों में 4000 से लेकर के 7500 दे रखा है, कुछ में आपको 4000 से लेकर के 8000 दे रखा है। तो इसमें आपको जो ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। लगभग आपका 3800 से 7600 एंगस्ट्रॉम की सीमा तक जो है इसकी तरंग दैर्घ्य पाई। तो ये था आपका जो है विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम। विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम का मतलब जब हम
विभिन्न प्रकार के विद्युत चुंबकीय विकिरणों को उनके तरंग दैर्घ्य के बढ़ते क्रम में अथवा तरंग दैर्घ्य के घटते क्रम में व्यवस्थित कर देते हैं। तरंग दैर्घ्य के बढ़ते क्रम में या आवृत्ति के बढ़ते क्रम में, किसी भी क्रम में व्यवस्थित करें। दोनों क्रम अपने आप ही आ जाते हैं। एक का क्रम बनाओगे, दूसरे का क्रम अपने आप निकल आएगा। तो जब भी हम इनको तरंग दैर्घ्य और आवृत्ति के क्रम में व्यवस्थित करते हैं तो इस प्रकार से जो हमें तरंगों की श्रेणी प्राप्त होती है, उसी श्रेणी को हम नाम देते हैं बेटा विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम। अब बेटा देखिए, इसके आगे हम जो है, ये अपन ने जो तरंग वाला जो टॉपिक पढ़ा है, इससे संबंधित कुछ न्यूमेरिकल्स आंकिक प्रश्नों को अपन यहाँ पर देखते हैं। देखिए, इसमें आपकी किताब में बेटा क्वेश्चन नंबर 5 दिया है। क्वेश्चन नंबर 5 दिया है कि सोडियम लैंप द्वारा उत्सर्जित पीले प्रकाश की तरंग दैर्घ्य 580 नैनोमीटर है। तरंग दैर्घ्य का मान दे रहा है, तरंग दैर्घ्य को लैम्डा से व्यक्त करते हैं और मान दिया हुआ है 580 नैनोमीटर। अब इसके आगे पूछा है तरंग की आवृत्ति और तरंग संख्या का परिकलन करो। दो चीजें पूछी है, एक तो पूछी है आवृत्ति न्यू और एक पूछा है तरंग संख्या न्यू बार। ये दो अलग अलग चीजें अपने से यहां पर प्रश्न में पूछी गई है। अब बेटा कैसे आप इसको हल करेंगे? सबसे पहले तो आपको इसमें तरंग दैर्घ्य दे रखी है नैनोमीटर में। नैनो का मतलब होता है 10⁻⁻৯। नैनो का अर्थ होता है 10⁻⁻৯, यानी ये हो गया आपका 580 × 10⁻⁻9 मीटर। नैनो को हटाने के लिए आप 10⁻⁻9 से गुणा करोगे तो 580 × 10⁻⁻9 ये तरंग दैर्घ्य का मान हो गया। और आप इसको लिखना चाहें तो आप इसको 5.80 × 10⁻⁷ मीटर भी लिख सकते हैं। वैज्ञानिक संकेतन में लिखेंगे तो 5.80 × 10⁻⁷ मीटर। अब हमें दो चीज निकालनी है, एक तो निकालनी है आवृत्ति और एक निकालनी है तरंग संख्या। अपन ने आवृत्ति वाले टॉपिक में पढ़ा था आवृत्ति न्यू बराबर c/λ। आवृत्ति न्यू बराबर होता है c/λ। अब बेटा इसमें c हो गया प्रकाश वेग। c के द्वारा अपन वेग को व्यक्त करते हैं, तरंग के वेग को व्यक्त करते हैं। हमारा जो प्रश्न दिया हुआ है उसमें पीला प्रकाश दिया हुआ है, तो पीला प्रकाश मतलब हम प्रकाश तरंगों की बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो प्रकाश वेग का जो मान होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। एक स्थिरांक राशि है। c हो गया आपका प्रकाश वेग 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। अब आप निकालेंगे इसमें आवृत्ति न्यू बराबर c का मान हो गया आपका 3 × 10⁸ और लैम्डा का मान ये हो गया 5.80 10⁻⁻⁷। अब आप जब इसको हल करते हैं तो हल करने पर आता है 0.517 × 10⁻, देखो माइनस का 7 ऊपर जाएगा, प्लस का 7 और 8 हो जाएगा बेटा 15। अपन इसको वैज्ञानिक संकेतन के अनुसार लिखें तो 5.17 गुणा 10⁻14 ये बेटा आवृत्ति निकल के आई। अब आवृत्ति का मात्रक क्या देंगे?
आवृत्ति का मात्रक होता है प्रति सेकंड, या फिर अपन आवृत्ति का मात्रक लिख सकते हैं हर्ट्ज, या अपन चक्र प्रति सेकंड भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से हमने यहाँ पर तरंग की आवृत्ति का निर्धारण किया। अब बेटा एक प्रश्न और पूछा है इसके साथ साथ, तरंग संख्या। अब बेटा तरंग संख्या किस प्रकार निकाली जाएगी? देखो, तरंग संख्या का फॉर्मूला होता है म्यू बार इज इक्वल 1/λ। अपन ने पढ़ा था तरंग धैर्य का व्युत्क्रम। तरंग धैर्य के व्युत्क्रम को हम क्या कहते हैं? तरंग संख्या। अब 1/λ का मान 5.80 10 की पावर -7। तो जब आप इसको हल करते हैं तो हल करने पर अपने को प्राप्त होता है इसमें, तो अब इसको जब आप हल करते हैं तो ये आता है 0.172 इंटू 10⁻⁻7। एक को आपने डिवाइड किया 5.80 से 0.172, 10 की पावर -7 ऊपर जाएगी तो पावर हो जाएगी +7, या हम इसको वैज्ञानिक संकेतन में लिखें तो ये हो जाएगा 1.72 इंटू 10⁻⁶, और इसका मात्रक होगा बेटा मीटर इनवर्स। लैम्डा का मात्रक हमने यहाँ लगा रखा मीटर, तो ये हो जाएगा बेटा मीटर इनवर्स। तो ये आपका बेटा किताब का इसमें अभ्यास प्रश्नों में चैप्टर क्वेश्चन नंबर 5 था। आपको प्रश्न में दिया हुआ है पीले रंग का प्रकाश है, प्रकाश की तरंग दैर्घ्य का मान दिया है 580 नैनोमीटर, और इसको देकर के आपसे दो प्रश्न पूछे गए, आवृत्ति का मान और तरंग संख्या का मान। सबसे पहले नैनोमीटर में से आप नैनो को हटाइए। नैनो को हटाने का तरीका, नैनो का अर्थ होता है 10 की पावर -9 मीटर, 10 की पावर -9। तो नैनो को हटाने के लिए आप 10 की पावर -9 से मल्टीप्लाई करेंगे। फिर वैज्ञानिक संकेतन में हमने इसको लिखा 5.8 इंटू 10⁻⁻7। आप नहीं लिखना चाहें छोड़ सकते हैं, डायरेक्ट यहां से कैलकुलेशन कर सकते हैं। फिर हमें इसमें निकालना है आवृत्ति। आवृत्ति न्यू बराबर होता है बेटा C/λ। आवृत्ति न्यू इज इक्वल C/λ, और न्यू का मान अपने को आवश्यक है यहाँ पर। तो अब इसमें C होता है प्रकाश वेग या तरंग वेग, क्योंकि अपन विद्युत चुंबकीय तरंगों का अध्ययन कर रहे थे। तो विद्युत चुंबकीय तरंगों की आपने विशेषता पढ़ी हुई है, प्रकाश वेग के बराबर इनका वेग होता है, और प्रकाश वेग का मान निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा, एक स्थिरांक राशि होती है। लैम्डा का मान आपने बेटा निकाल, इसमें लैम्डा का मान आपको प्रश्न में दिया हुआ है। इसको जब आप रख करके हल करते हैं तो ये आपको 0.517 10 की पावर 15 प्राप्त होता है। वैज्ञानिक संकेतन में लिखेंगे तो 5.17 10 की पावर 14 सेकेंड इनवर्स या हर्ट्ज। दूसरा प्रश्न था तरंग संख्या। तरंग संख्या तरंग दैर्घ्य के व्युत्क्रम को कहते हैं। तो 1/λ का मान रख दिया, और इसको आप हल करते हैं तो 1.72 इंटू 10⁻⁶ मीटर इनवर्स।